वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास, जिसमें पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था केंद्रीय योजनाएं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं। तो चलिए सेशन की तरफ स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहा उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभ होता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, और इसका लाभ बालिका के जन्म से स्नातक तक के 6 चरणों में कुल 25,000 की राशि है। पात्रता है कि परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 3 लाख हो। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, प्रारंभ में 5 फरवरी 2024 को घोषणा जुलाई 2023 में की गई, और यह जुलाई 2023 में घोषणा की गई थी, लेकिन 5 फरवरी 2024 से ये लागू होती है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। इसमें आवारा पशुओं से बचाव हेतु सोलर फार्मिंग के लिए 1.43 लाख रुपए या लागत का 60% अनुदान देने की बात कही गई। यूपी एग्रिस योजना क्या है? तो ये 1 अक्टूबर 2024 को ये लागू होती है। बुंदेलखंड के 7 जिलों सहित कुल 28 जिलों में विश्व बैंक की सहायता से ये लागू होती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसमें 24 फरवरी 2025 को ये योजना लागू होती है। लाभ जो है प्रति वर्ष 1 लाख रुपए, 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख तक का ब्याज ऋण मुक्त देना। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ये प्रारंभ में सितंबर 2023 में इसे प्रारंभ किया गया, और इसका उद्देश्य था कि साहिवाल, गिर, थार, परकर जैसी उन्नत नस्लों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना क्या है? तो प्रारंभ में 2 जून 2023 को यह प्रारंभ होता है, और प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति 60% धनराशि दे करके अपने पूर्वजों के नाम पर गांव में विकास कार्य करवा सकता है, और 40% इसमें सरकार देगी उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत। यूपी मिलेट्स क्या है? कद्दन पुनरुद्धार कार्यक्रम, तो संचालन 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2026-27 तक होता है। लक्ष्य है कि मोटे अनाज को बढ़ावा देना और बीज किट का निःशुल्क वितरण करना। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, इसके अंतर्गत 10 अक्टूबर 2023 को ये प्रारंभ होता है। उद्देश्य है कि शहरों में सड़कों का एकीकृत विकास करना। आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना, इसमें प्रारंभ में 30 सितंबर 2021 को प्रारंभ हुआ। लक्ष्य है कि 2725 किसान उत्पादक संगठन FPO का गठन करना है। मुख्यमंत्री समक्ष सुपोषण योजना क्या है? तो मुख्यमंत्री समक्ष सुपोषण योजना प्रारंभ में 2021-22 में ये प्रारंभ हुआ, और इसका लाभ 5 वर्ष से कम उम्र के कुपोषित बच्चों और 11 से 14 वर्ष की एनीमिक बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण की पूर्ति करना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, तो 2 फरवरी 2018 को ये योजना लागू होती है। आपदा या आर्थिक कमी से बेघर लोगों के घर देना। ये 2023-24 तक 2.5 लाख घर आवंटित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, इस योजना का प्रारंभ 2021 में होता है, और प्रावधान यह है कि बेसहारा गोवंश की देखभाल करने वाले पशुपालक को 900 रुपए प्रति माह DBT के माध्यम से दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना क्या है? तो विभाग है औद्योगिक विकास एवं अवसंरचनात्मक विभाग। वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 105 उद्यमी मित्रों को 1 साल के अनुबंधन पर नियुक्त किया जाएगा, जिससे राज्य में विशेष निवेश को बढ़ावा मिले। उद्यमी मित्रों को प्रति माह रुपए 70,000 वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे।
योजना के माध्यम से राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्या है? तो ये शुरुआत होती है 12 जून 2020 को। उद्देश्य है कि 8 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे कामकाजी बच्चों और किशोरियों को अच्छी जीविका प्रदान करना है। इस योजना के तहत बालकों को 1,000 रुपए और बालिकाओं को 1,200 रुपए की राशि प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 8, 9, 10 उत्तीर्ण करने पर 6,000 रुपए प्रति कक्षा अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है। आगे है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना क्या है? इस योजना की घोषणा सरकार द्वारा 2025-26 के बजट में घोषणा के समय की गई थी और रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों को स्कूटी प्रदान करने हेतु 400 करोड़ की योजना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना क्या है? तो ये उद्देश्य है कि जघन्य अपराधों की शिकार महिलाओं बालिकाओं को तत्काल चिकित्सा सुविधा, वित्तीय सहायता, पुनर्वास एवं शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश। लाभार्थी है राज्य की महिलाएं एवं बालिकाएं जो जघन्य हिंसा की क्या है? तो शिकार है। उत्तर प्रदेश निराश्रित विधवा महिला पेंशन योजना। उत्तर प्रदेश निराश्रित विधवा महिला पेंशन योजना। नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश से संबंधित है और लाभ प्रति माह 1,000 रुपए पेंशन की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पात्रता उत्तर प्रदेश की अस्थायी निवासी होनी चाहिए और निराश्रित महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आगे है कि उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक सामाजिक सुरक्षा पहल है। उद्देश्य है कि दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। पात्रता का लाभ है कि यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति कम से कम 40% विकलांग पाया जाता है तो उसे प्रति माह 1,000 की पेंशन दी जाएगी और आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कुष्ठ पेंशन योजना क्या है? तो उद्देश्य है कि कुष्ठ से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक सामाजिक सुरक्षा पहल है और कुष्ठ से प्रभावित लोगों को प्रति माह 3,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। ग्राम विकास एवं भूमि सुधार। तो ग्रामीण विकास में कृषि का महत्व एवं स्वरूप को देखें तो कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और देश की आधारशिला कहा जाता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख घटक है। आर्थिक समीक्षा 2024 से 25 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की भागीदारी लगभग 16% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 54.6% आबादी कृषि एवं संबद्ध कार्यों में लगी हुई है। भारत के पास विश्व का मात्र 2.4% भूभाग और 4.2% ताजे पानी का स्रोत है, जिससे विश्व की 17.5% आबादी का भरण पोषण होता है। भारत में कृषि जोतों का आकार सामान्यतया बहुत छोटा है और यहाँ अधिकांशतः लघु व सीमांत किसान है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है क्योंकि लगभग 61% किसान वर्षा पर निर्भर हैं। देश में कुल बुआई क्षेत्र का केवल 1/3 33% क्षेत्र ही सिंचित है और शेष 67% वर्षा पर आधारित है। अगला है भारतीय कृषि का ऐतिहासिक विकास। तो प्राचीन काल पाषाण व सिंधु सभ्यता। सर्वप्रथम खाद्यान्न अन्न उगाने का श्रेय नवपाषाण काल के मानव को जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में मिला है, जहां पर 9,000 या 7,000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले हैं। लहुरा देव संत कबीर नगर में के कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जहां पर 9,000 से 7,000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम अन्न उगाने का श्रेय कब हो जाता है, तो नवपाषाण काल में जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य
उत्तर प्रदेश के लहुरा देव संत कबीर नगर जिला में लहुरा देव नामक स्थान पर मिला है, जहां पर 9000 से 7000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान स्थित मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से। और कुलडीहवा प्रयागराज से यहाँ 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, कुलडीहवा 6500। आगे है हड़प्पा सभ्यता में कपास को पहली बार उपजाने का श्रेय प्राप्त है। हड़प्पा सभ्यता में कपास को पहली बार उपजाने का श्रेय प्राप्त है। कालीबंगा से सर्वप्रथम जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुआ था। लोथल से आटा पीसने की चक्की और रंगपुर से चावल के अवशेष मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो एक्स्ट्रा हमने पढ़ दिया है। इधर जो है हमने पढ़ा है उत्तर प्रदेश की योजनाएं। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इन भारतीय कृषि एवं ऐतिहासिक विकास को। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।